हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रोविन स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आज हम शुरू करेंगे वसंत कक्षा 7। तो उसमें सेकंड चैप्टर पार्ट 2 दादी माँ। ठीक है, तो आज उस चैप्टर को समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो चलते हैं हम पाठ की ओर। तो आज का हमारा पाठ है दादी माँ। ठीक है, तो इसके लेखक का नाम देख लेते हैं। लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। क्या है? श्री शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कक्षा 7 के पाठ 2 दादी माँ के लेखक का नाम क्या है? तो आपने आंसर यही देना है, शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो इसमें लेखक कहता है कि कमजोरी है, मेरी ही अपनी कमजोरी है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही मेरा मन उदास हो जाता है। ठीक है, उदास हो जाता है। और शुभचिंतक, पहले तो मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। ठीक है, और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। प्रतिकूलता मतलब जरा सी कठिनाई। ठीक है, मेरे ही मित्र, लेखक कहते हैं मेरे ही मित्र मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते हैं और पीठ पीछे मेरा ही मजाक उड़ाते हैं कि यह तो जरा सी कठिनाई आने पर ही घबरा जाता है। ठीक है, मैं सोचता हूं, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। तो लेखक ऐसे कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। ठीक है, पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो लेखक कहते हैं बरबस, पर मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान, जैसे शरद मतलब सर्दी, शीत मतलब ठंडा। ठीक है, किरणों के समान स्वच्छ मतलब साफ, शीतल किसी की धुंधली मतलब धुंधला सा, बिल्कुल ब्लर सा। ठीक है, छाया नाच उठती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हों, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलारे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़क कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। तो लेखक कहते हैं मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हों। क्वार एक ऋतु होती है। ठीक है, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलारे ले रहा है। तो लेखक कहते हैं मेरे गांव के चारों ओर हर जगह पानी ही पानी, बरसात का पानी, लहरें उठ रही हैं। ठीक है, दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साए की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं।
तो वो कहते हैं कि अनेक प्रकार की घासें, घेवर, वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर, ठीक है, एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, घासें, घेवर, वन प्याज की जड़ें आदि कई चीजें गर्म उसमें पानी में सड़कर तो गंध छोड़ती है। कोई भी चीज सड़ जाती है तो अपनी गंध छोड़ती है ना, तो वैसे ही लेखक कहते हैं सड़कर वो विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। ठीक है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। तो लेखक कहते हैं रास्तों में जो कीचड़ था वो सूख गया है और गांव के लड़के किनारों में भरे जो जलाशय हैं, किनारों में झाग भरे जो जलाशय हैं में धमाके से कूद रहे हैं। तो गांव के जो बच्चे होते हैं वो जो जलाशयों में पानी भर जाता है तो उनमें कूद रहे हैं। लेखक कहते हैं अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। तो लेखक क्या कहते हैं, हर किसी मौसम की, चाहे वह सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी ऋतु हो, हर किसी की अपनी अपनी अलग एक अच्छाई होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता ही नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख ही नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस ही नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक क्या कहते हैं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो लेखक को इस जलाशयों में, झाग भरे जल में कूदना, नहाना अच्छा लगता है। ठीक है। मैं भीतर हुड़क रहा था, एक दो दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। तो क्या हुआ, लेखक एक दो दिन कूद सके थे, मगर उन एक दो दिनों में नहा धोकर उस गंध भरे जलाशय में लेखक बीमार हो गए। ठीक है। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर और सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। नींबू तो आप जानते होंगे, साबू एक दाने होते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। ठीक है, ज्वर मतलब बुखार। लेखक कहते हैं ज्वर, बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही गया। इस बार उनको पहले जैसा बुखार नहीं हुआ था। ठीक है, तो उनको चढ़ा तो वो चढ़ता ही गया और इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात के 12 बजे के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सदैव टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। हड्डी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिली तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। ठीक है, दादी माँ क्या करती थी, आओ देखते हैं। दिन में चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई। तो लेखक कहते हैं मैं दिन में चादर लपेट कर सोया था, तो एकदम लेखक की दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। लेखक कहते हैं वह शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में नहाकर आई थी। पतले दुबले स्नेह शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सघन टपके हुए जल की शीतलता। पतले दुबले दादी जी का शरीर जो था, पतले दुबले अच्छे शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती। ठीक है, सन से सफेद बालों के सिरों पर सगे टपके हुए जल की शीतलता। ठीक है, वो बाल भी धोए हुए थे। आते ही उन्होंने सर पेट छुए,
तो लेखक कहते हैं आते ही उन्होंने मेरा सर और पेट छू लिया। ठीक है। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। ठीक है। उन्होंने किसी शक्तिधारी के चबूतरे की मेरी मिट्टी मेरे मुंह में डाली। ठीक है। माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। तो लेखक कहते हैं दिन रात जो दादी माँ हैं वो चारपाई के पास बैठी रहती थी। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। ठीक है। सर पर दालचीनी का लेप करती। लेखक कहते हैं दादी माँ सर पर मेरे दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर मतलब बुखार का अनुमान करती। ठीक है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। तो इनमें दादी जी कहती है, लेखक कहते हैं कि दादी अन्य कई प्रकार के प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। ठीक है। तो आगे चलते हैं। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को अन्य प्रकार की गांव की दवाइयों के नाम याद थे। ठीक है। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती। तो लेखक की दादी गांव में कोई भी बीमार होता तो उनके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। ठीक है। क्या क्या छूना? हाथ छूना, पेट छूना और माथा छूना। ठीक है। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। ठीक है। दादी माँ क्या करती थी? रोज सवेरे उठकर स्नान करते पहले तो लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप वह सब ले लेते थे। ठीक है। सफाई कोई दादी माँ से सीखे। लेखक कहते हैं सफाई कोई दादी माँ से सीखे। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। दादी माँ क्या करती? ठीक है। अगर दवाई में देर हो जाती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। ठीक है। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। ठीक है। तो लेखक कहते हैं बुखार तो मुझे अभी भी आता है। ठीक है। मगर जो दादी माँ जैसा इलाज करती थी वैसा इलाज कोई नहीं कर पाता। ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये देखो दादी माँ है। ठीक है। किशन भैया की शादी हुई। तो लेखक कहते हैं लेखक के भाई किशन भैया की शादी हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दादी माँ के किशन भैया की शादी में दादी माँ के उत्साह मतलब प्रसन्नता, खुश और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे दिन भर गायब ऐसे रहती कि घर के सारे काम, कभी ये संभालना कभी वो संभालना, सब मतलब देखना, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। ठीक है। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। ठीक है। जो आस पड़ोस के लोग थे वो आते थे मगर दादी माँ उनको भी नहीं मिलती थी, तो बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। ठीक है। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। दादी माँ कहती हैं पड़ोसनों को, बहन बुरा मत मानना, कार परोजन का घर ठहरा, मतलब ये शादी वाला घर है, एक काम अपने हाथ से ना करूं। तो दादी माँ कहती हैं एक काम अगर अपने खुद के हाथों से ना करूं तो होने वाला नहीं। वो कहती है कोई यहाँ संभालने वाला ही नहीं है मेरे बिना। ठीक है। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती।
उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, ठीक है, घर लौटा तो बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, ठीक है। लेखक कहते हैं एक दिन मैं घर लौटा, तो एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, तो दादी माँ किसी से लड़ रही थी, ठीक है। पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है, ठीक है। 100 ना होगा धन्नो रुपए, मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, ठीक है। किसी के एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, ठीक है। तो दादी माँ उनसे लड़ रही थी कि सोना हो धनो रुपए में सूद के आज दे दे, ठीक है। दादी माँ उन्हें कहती हैं, तो दादी माँ से किसी ने रुपए लिए होंगे, तो दादी माँ उनसे रुपए मांगने गई थी, तो रुपए सूद में दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, दादी माँ कहती हैं तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, ठीक है, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी के एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, ठीक है। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, दादी माँ उन्हें ऐसे बोलती हैं, ठीक है। दूंगी मालकिन, तो वो जो जिन्होंने रामी चाची ने पैसे लिए थे, दादी जी को कहती हैं दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, ठीक है। तो क्या हुआ, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, ठीक है। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो वो रामी की चाची कहती हैं बिटिया की शादी है, अगर आप ना दया करेंगे, क्योंकि वो दादी सबसे बड़ी थी, तो रामी की चाची ने ऐसे बोला आप ना दया करेंगे तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, ठीक है। हट हट, दादी जी कहती हैं हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ, दादी माँ पीछे हट गई। तो दादी माँ उन्हें कहती हैं हट हट पीछे हट, नहा के आई हूँ, दादी माँ पीछे हट गई, ठीक है। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक कहते हैं जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, लेखक कहते हैं बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, ठीक है। चल चल चला है समझाने, दादी जी लेखक को डांट कर कहती है चल चल चला है समझाने, ठीक है। हमारी जो दादी हमें भी डांटती थी ना, मुझे मत समझा, मुझे ऐसे मत कर, ठीक है, ओके। तो मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। लेखक को जब दादी जी ने ऐसे बोला चल चल चला है मुझे समझाने, तो लेखक ने क्या करा, मैं चुपके से, लेखक कहते हैं मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, उसके बाद कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। तो लेखक कहते हैं मैं इस प्रसंग को भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, लेखक को रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो रामी की चाची लेखक से कह रही, लेखक की दादी को दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद दे रही थी, ठीक है। तो मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, लेखक ने पूछा रामी की चाची से क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विरले होकर कहा उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, ठीक है। तो धन्नो चाची ने क्या कहा, मैं उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे, तो दादी का भगवान भला करे, ठीक है, हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ गई। तो लेखक को धन्नो चाची कहती है कल ही आई थी, पीछे का सारा रुपया जो ब्याज था वो सब, और मूलधन भी और ब्याज भी सब छोड़ गई। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, ऊपर से 10 रुपए दादी ने मुझे एक्स्ट्रा भी दिए, और बोली देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, ठीक है। तो दादी ने क्या बोला, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता, ठीक है। क्या बोली दादी, जैसी तेरी बेटी
वैसी मेरी बेटी। 10-5 के लिए लोग हंसे ना, क्योंकि वो बाहर लड़ रहे थे तो लोग बाग देखते हैं तो वो हंसते हैं ना, इसलिए दादी ने बोला बाहर हंसाई ना हो, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। ठीक है, तो धनो चाची ने लेखक को क्या बोला कि आपकी दादी देवता है बेटा देवता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उस रोज तो सुबह डांट रही थी, लेखक ने पूछा उस रोज तो सुबह डांट रही थी मेरी दादी आपको। ठीक है, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू। धनो चाची कहती हैं वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। ठीक है, मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो लेखक ने कहा मैं मन ही मन में इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। ठीक है, किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। किशन, ठीक है, एक इसमें किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले, तो हमारे यहाँ भी जैसे आप सभी के घरों में होता होगा, विवाह के 4-5 दिन पहले महिलाओं का संगीत होता है ना, तो वैसे ही लेखक कहते हैं किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। ठीक है, विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोपति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। ठीक है, सभी पाठ औरतें ही करती हैं। ठीक है, 4-5 दिन पहले जो औरतों का सम्मेलन होता है, जो भी रीति रिवाज होते हैं वो 4-5 दिन पहले सारे पूरे किए जाते हैं विवाह से पहले। ठीक है, तो उसमें औरतों का ही वो होता है। ठीक है, मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। तो लेखक कहते हैं मैं बीमार था जब किशन की शादी थी, तो मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। तो राघव जो था इसका लेखक का ममेरा भाई, तो वो भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरत ने उस पर आपत्ति, तो वहाँ वो जो औरतें थी तो औरतों ने उस पर आपत्ति जताई। ठीक है, दादी माँ बिगड़ी, तो लेखक की दादी माँ बिगड़ गई। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ कहती हैं लड़कों से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है। ठीक है, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। दादी माँ ने लेखक को भी चारपाई से चादर उड़ाकर और सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। तो लेखक कहते हैं दादी हंसी तो बहुत आ रही थी मुझे, सोचा कहीं अगर जोर से हंस दिया तो भेद सारे खुल जाएंगे कि ये चादर के नीचे हंस रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, लेखक कहते हैं तो निकाल बाहर दिया जाऊंगा, तो मैं बाहर निकाल दिया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भांडाफोड़ हो गया। तो लेखक भाभी की जो बात थी उस पर हंस दिए और सारा भांडाफोड़ हो गया। ठीक है, देबू की माँ ने चादर खींच ली। ठीक है, देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। तो देबू की माँ ने लेखक की जो चादर थी जो दादी ने दी थी वो खींच दी और कहा दादी यह कौन बच्चा सोया है। कहते हैं कौन बच्चा सोया, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई, दादी माँ बिगड़ गई। फिर दादी माँ गुस्से में आ गई, लड़के से क्यों लगती है। तो देबू की माँ को बोला दादी माँ ने, लड़के से क्यों लगती है, मुंह लगाती है। ठीक है, सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। तो देबू की माँ जो लेखक को रास्ते में मिली तो लेखक ने उनको बोला कल वाला मैं ही हूँ बच्चा। ठीक है, तो इतना कहकर वो लेखक जो है वहां से भाग गए, दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, वह दान मिल जाता।
ठीक है। किसी तो हम भी ऐसे ही करते थे, आप भी ऐसे करते होगे कि जब हम किसी प्रकार का अपराध या कुछ भी छेड़खानी कर देते हैं तो बचने के लिए हम दादी माँ के पीछे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। स्नेह और प्यार की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज याद आती है। ठीक है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते या कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया। ठीक है, तो इसमें यह है कि दादा ने दादी को धोखा दिया। ठीक है, वह सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभचिंतक ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्रद्धा में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। ठीक है, दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। ठीक है, माघ के दिन में कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। तो माघ के दिन में लेखक कहते हैं कड़ाके का बहुत ठंड पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ी थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। ठीक है, कड़ाके की ठंड में लेखक ने क्या देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने शाम को कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। तो दादी माँ की आंखों में लेखक कहते हैं कि दादी माँ की आंखों में उस समय मैंने आंसू देखे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। लेखक कहते हैं कि मैं बहुत देर तक उनके पास बैठा रहा, उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, लेखक कहते हैं दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। ठीक है, क्या है रे तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ कहती है लेखक से, क्या है रे तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओ ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। ठीक है, तो ये दादी माँ है, ये संदूक है, ये दीपक है, ये हाथ जोड़ रखे हैं। ठीक है, क्या है पूछ? दादी माँ कहते हैं क्या है पूछ? तो लेखक कहते हैं तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल? लेखक कहती हैं पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। लेखक कहते हैं धोती तो बदल लो दादी माँ। तो दादी माँ बोली लेखक से, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वह मुझे खींचती रसोई में ले गई। ठीक है, सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। तो लेखक ने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? ठीक है, कह रहे थे दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। ठीक है, रोता क्यों है रे? दादी माँ कहती हैं रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। दादी माँ ने कहा, मैं हूँ ना अभी। जैसे हम कहते हैं मैं हूँ ना, जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है मैं हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहा है? ठीक है, उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। तो दादी ने बोली तेरे दादा ने, वो कंगन निकालते हुए संदूक से तो बोला तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन पहनाया था। उनका गला भर आया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आग पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। तो दादी ने क्या कहा, पुराने लोग जो होते हैं आगा पीछा, वो आगे पीछे का क्या हो रहा है क्या होना है सब सोच लेते हैं बेटा। ठीक है, सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। तो लेखक कहते हैं मुझे सचमुच दादी माँ देवी सी लगी।
धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। ठीक है, काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो लेखक दादी माँ के बारे में सोचते हैं, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो ठीक है, इतना आपका चैप्टर, यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।